ऑलराइट, ओके, गुड, नाइस, वेरी गुड। ठीक है, एंजॉय करिए, बढ़िया। मिलिए फिर मंडे को क्लास में। सर मंडे को भी? मंडे को भी नहीं, मंडे को किस बात का? एशियन ट्रिप तो संडे तक खत्म हो जाएगी ना। सर पता नहीं है, उन्होंने कहा कि 3 दिन भी लग सकते हैं, 4 भी लग सकते हम हैं। बोल रहे हैं बस अपना सामान लेके आ जाओ। वी आर नॉट श्योर कि कब हम लोग वापस आएंगे। व्हाट आर यू सेइंग शिवानी? स्कूल ट्रिप है ये। लाइक टीचर्स कभी ऐसे बोलेंगे क्या? लाइक यस या लेट्स गो एंड लेट्स सी व्हेन वी विल कम बैक। चलो यार, लेट मी स्टार्ट विद द स्क्रीन शेयर। लेट्स स्टार्ट विद द कंटेंट। All right, so here we are. Okay, so initial part हमने देखा था photosynthesis. We have just seen some basic things about photosynthesis कि यार light reaction क्या होता है, dark reaction आपका क्या होता है. Dark reaction which is also called as my Kelvin cycle, that is something we have seen. कहाँ पे होता है ये? You find कि Kelvin cycle आपका होगा आपके स्टोमा के अंदर. You'll find a light reaction will happen in your thylakoid membrane. So that is something we have seen. Then we have understood कि कितने ingredients आपके लग जाते हैं यहाँ पे. So you know you have a light, water, CO2 will be used. Along with that हमने देखा था कि light reaction के time पे आपको क्या मिलेगा. So during the light reaction, I will get to see कि light water को हम use करते हैं यहाँ पे, and by the end of the light reaction, you will have your ATP and NADPH will be formed. इसी दौरान आपका O2 भी रिलीज होगा, and that same O2 molecule is something which will be used by us. So यही O2 molecule आपका होता है जिसे हम basically हम लोग यहाँ पे use करते हैं. After that, you will have the Kelvin cycle. Kelvin cycle में हम CO2 को use करते हैं, and along with that, we'll be using the ATP and NADPH. जो भी आपका बना था लाइट रिएक्शन के दौरान उसको ही हम लोग यूज करेंगे केल्विन साइकिल के अंदर CO2 के साथ, एंड वी विल गिव यू अल्टीमेटली आफ्टर फॉर्मिंग द शुगर मॉलिक्यूल, जिसको हम स्टोर करेंगे इन फॉर्म ऑफ द स्टार. सो दीस आर सम ऑफ द बेसिक थिंग्स जो आप वापस से देखोगे डिटेल के अंदर, जो हमने लाइक वी हैव जस्ट सीन द ओवरव्यू ऑफ द फोटोसिंथेसिस. अब हम क्या करेंगे, विल इनिशियली अंडरस्टैंड कि आपके इनिशियल अर्ली एक्सपेरिमेंट्स आपके क्या थे in terms of my photosynthesis. So let's have a look at them. So photosynthesis is a physiochemical or photobiochemical process in which organic compound are synthesized from inorganic raw material. आपका organic compound synthesize किया जाता है from the inorganic raw material like your H2O and your CO2 in the presence of light and pigments. So याद रखना, आप यहाँ पे inorganic content अपना यूज करते हो, जैसे कि आपका H2O आपका यहाँ पे हो गया, आपका CO2 आपका यहाँ पे हो गया, और ultimately you will be making something like your sugar molecule which is going to be organic content. अब ये सब करते समय आपका O2 मॉलिक्यूल आपका रिलीज किया जाएगा. याद रखना, जब भी आपका फोटोसिंथेसिस किया जाता है आपका ऑक्सीजन रिलीज किया जाता है, और वही ऑक्सीजन है जिसकी वजह से लाइक अर्थ के ऊपर लाइफ सस्टेन कर पा रही है. सो द होल लाइक इकोसिस्टम डिपेंड्स ऑन दिस इवेंट. पूरा इकोसिस्टम जो आपका सस्टेन कर पा रहा है, इट इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ द फोटोसिंथेसिस. सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी क्लियरली. सो अभी भी जो हम लोग ब्रीथ करें O2, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द O2 कमिंग फ्रॉम द फोटोसिंथेसिस, राइट. अच्छा, एक और चीज का याद रखना, अगर कभी अगर आपको लगे कि मेरा स्पीड थोड़ा फास्ट हो रहा है, देन प्लीज इंटरप्ट करके बता देना कि स्पीड फास्ट हो रहा है, सो दैट आई कैन एंश्योर दैट आई एम एट द सेम टेम्पो एट विच यू वांट टू अंडरस्टैंड. ठीक है. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो कि O2 आपका रिलीज होता है ड्यूरिंग योर फोटोसिंथेसिस. सो दैट इज अ बेसिक थिंग यू गेट टू सी. यहाँ पे आपका एक जनरल रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस का, इसे हम यहाँ पे देख लेते हैं. सो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, हम यहाँ पे क्या यूज करें, यू आर यूजिंग द CO2 मॉलिक्यूल्स, यू आर यूजिंग द H2O मॉलिक्यूल्स, राइट. एंड देन ये सब यूज करके आप अपना यहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल आप यहाँ पे आपका बना रहे हो. ठीक है. अब जब आप आपका फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हो, याद रखना आपका O2 मॉलिक्यूल आपके यहाँ पे रिलीज किया जाएगा. दैट इज व्हेन यू विल फाइंड योर O2 मॉलिक्यूल इज गेटिंग रिलीज. सनलाइट आप यहाँ पे यूज करेंगे, यू विल बी यूजिंग योर सनलाइट एंड यू नीड टू हैव योर क्लोरोफिल पिगमेंट. कोई मुझे बताएगा कि क्लोरोफिल पिगमेंट मुझे कहाँ मिलते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर, वेयर आई विल फाइंड द क्लोरोफिल पिगमेंट? Thylakoid membrane. थैलाकोइड membrane. Yes, it is going to be your thylakoid membrane, जिसके अंदर आपको क्लोरोफिल पिगमेंट आपको हमेशा मिलेंगे. So that is the location where you will get to see your chlorophyll pigment over there. ठीक है. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है. That should be very much clear to you. Okay. Now, so inorganic content use से क्या अपना organic content बनाते हो, and that is something you can see over here. अब हम लोग क्या करेंगे, we will try to see the early experiment कि पहले के टाइम पे कौन से ऐसे एक्सपेरिमेंट थे जो किए गए थे, जो आपको एक आइडिया देते कि आपका
फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, राइट। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, आज से लाइक 200 साल पहले किसी को आइडिया था नहीं कि लाइक व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, राइट। 200 साल से भी ज्यादा पहले किसी को आइडिया था नहीं कि ये होता क्या है, ओके। क्या करते हैं प्लांट्स, क्यों करते हैं प्लांट्स, नो वन हैज एनी क्लू। सो लेट्स ट्राई टू सी सम आइडिया कि पहले कैसे लोगों को पता चला कि एक प्रोसेस होता क्या है एंड प्लांट्स कैसे करते हैं। सो लेट्स ट्राई टू सी दैट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी दिस बेसिक एक्सपेरिमेंट जो इनिशियली किया गया था। So what they have done, they have taken these two kind of leaves. They have taken a variegated leaves. Variegated मतलब वो leaves जिनके अंदर आपके कुछ leaves के अंदर आपको green portion आपको दिख रहा है, कुछ के अंदर पूरा yellow portion आपका यहाँ पे है. So you have a variegated leaves and you have your leaf जिनको हमने cover किया है tape लगा के. इनको black color की tape से हमने यहाँ पे cover किया हुआ है. लोगों ने ये observe किया कि plant का जो green वाला जो part था, the green part of the plant was the one जहाँ पे आपको starch formation हो रहा था. So all the green part of the leaf, the green part of leaf, ये वो आपकी जगह थी जहां पे आपका स्टार्च फॉर्मेशन हो रहा था इन द प्रेजेंस ऑफ योर सनलाइट। यहाँ पे आपका स्टार्च फॉर्मेशन आपको हो रहा था इन द प्रेजेंस ऑफ योर सनलाइट। जहां पे आपको सनलाइट नहीं मिली थी, जो पार्ट आपका कवर कर दिया गया था जहां पे आपकी सनलाइट नहीं है और जो ग्रीन नहीं था, वहां पे आपका स्टार्च फॉर्मेशन आपको नहीं मिला। सो व्हाट दे हैव सीन कि आपकी जो वेरीगेटेड लीव्स थे, जहां पे सडन एरिया पे येलो था, वहां पे आपको नहीं मिल रहा था आपका कोई भी आपका स्टार्च फॉर्मेशन। तो एक तो चीज लोगों को ये पता चली कि जहां पे आपका ग्रीन पार्ट है लीव का, वहां पे आपका स्टार्च फॉर्मेशन होगा। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग दे रियलाइज। अब इसको हम थोड़ा और डिटेल में समझते कि इसको उन्होंने कैसे लाइक अल्टीमेटली समझा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द एक्सपेरिमेंट डन बाय माय जोसेफ प्रेस्ली। तो आपके पास यहाँ पे एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है आपके यहाँ पे जोसेफ प्रेस्ली, और इन्होंने यहाँ पे कुछ किया था एक्सपेरिमेंट, और जिसके थ्रू हम यहाँ पे देखेंगे कि आपको क्या फाइंडिंग है इनको यहाँ पे मिली थी। सो व्हाट ही डिड, ही टुक अ बेल जार। इन्होंने एक यहाँ पे बेल जार लिया, उसके साथ उन्होंने यहाँ पे लिया एक कैंडल, राइट, एनलाइटन कैंडल उन्होंने यहाँ पे ली, राइट, एंड ही टुक अ माउस, या लेट्स से ही टुक अ रैट। ठीक है, तो ये तीन चीजें उन्होंने यहाँ पे ली और तीनों को उन्होंने साथ में रख दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक माउस को अंदर रख दिया उन्होंने कैंडल के साथ विद इन द बेल जार दे हैव केप्ट। अब बेल जार को जब आप बंद कर रहे हो यहाँ पे, तो याद रखना बेल जार के बंद होने के बाद अंदर कोई ऑक्सीजन का सोर्स आपके पास नहीं है। अंदर कोई ऑक्सीजन का सोर्स आपके पास यहाँ पे था नहीं, आपका CO2 का लेवल यहाँ पे आपका बढ़ रहा था, राइट। अब जब आपका ऑक्सीजन का सोर्स यहाँ पे नहीं है, देन व्हाट विल हैपन, द कैंडल विल एक्सटिंग्विश। कैंडल को लाइक द बर्निंग कैंडल नीड टू हैव दिस ऑक्सीजन। तो आपका कैंडल यहाँ पे ज्यादा टाइम के लिए नहीं रहा उस स्टेट में, एंड इट वेंट लाइक वो वहां पे बुझ गया, वो आपका एक्सटिंग्विश वहां पे हो गया, राइट। उसके साथ क्या हुआ, आपका CO2 का लेवल यहाँ पे बढ़ रहा था, द अमाउंट ऑफ CO2 वाज इंक्रीजिंग इन दिस बेल जार। तो आपका CO2 का लेवल यहाँ पे आपका बढ़ रहा है, और जब आपका CO2 का लेवल आपके यहाँ पे बढ़ रहा है और O2 आपके यहाँ पे है नहीं, देन ऑब्वियसली व्हाट विल हैपन, आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम द माउस विल नॉट सर्वाइव। तो कुछ टाइम के बाद यहाँ पे क्या हुआ, जो आपका जो रैट था यहाँ पे उसकी भी डेथ हो गई। सो आपका जो रैट यहाँ पे था इसकी यहाँ पे हो गई डेथ। ये भी CO2 का लेवल जैसे बढ़ रहा था उस तरीके से रैट भी आपका ऊपर निकल गया। सो दैट्स हाउ वी हैव रिटन ओवर देयर एज अ, सो दैट इज समथिंग यू विल फाइंड ओवर हियर कि रैट की यहाँ पे हो जाती है आपके यहाँ पे डेथ विद इन द बेल जार। सो बेसिकली ये चीज उसने यहाँ पे ऑब्जर्व की, दैट इज द फर्स्ट थिंग ही डिड। अब उसने यहाँ पे क्या किया, उसने दूसरा रैट पकड़ के लाया, राइट। ही नाउ डिड द सेम थिंग विद अनदर रैट। सो एक और रैट उसके पास था वहां पे, सो ही ब्रॉट वन मोर रैट ओवर देयर। अब उसने यहाँ पे क्या किया, ही टुक द सेम सेटअप, बेल जार, कैंडल, रैट, बट इसके साथ एक और चीज इसने यहाँ पे रखी, एंड दैट वाज माय मिंट प्लांट। तो यहाँ पे उन्होंने एक प्लांट रखा और वो प्लांट था आपका यहाँ पे मिंट प्लांट। तो ये चार चीजें अब आपकी रख दी गई थी बेल जार के अंदर। अब यहाँ पे कंडीशन थोड़ी अलग हो गई। अब क्योंकि आपने यहाँ पे मिंट प्लांट रखा हुआ था, तो इससे क्या हुआ, आपकी जो कैंडल थी वो भी आपकी लाइट चालू रही, वो आपकी लाइट खत्म नहीं हुई। इट डिडंट एक्सटिंग्विश द कैंडल लाइट, कैंडल वाज एक्चुअली एनलाइटेंड ओवर देयर। तो कैंडल की वहां पे आपका मेंटेन रहा, लाइट उसकी वहां पे मेंटेन रही। क्यों, बिकॉज मिंट प्लांट जो आपका यहाँ पे था वो आपका ऑक्सीजन रिलीज कर रहा था। आप ये बात जानते हो कि प्लांट जब अपना फोटोसिंथेसिस करते हैं तब ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। मिंट प्लांट भी आपका यही कर रहा था। सो मिंट प्लांट के ऑक्सीजन की वजह से व्हाट वाज हैपनिंग, कि आपकी कैंडल वहां पे लाइक वैसे की वैसी आपकी वहां पे थी, राइट, बिकॉज द बर्निंग कैंडल नीड्स टू हैव ऑक्सीजन। सेकेंड चीज याद रखना कि जो भी आपका रैट CO2 रिलीज कर रहा था,
उस CO2 को आपका प्लांट ले रहा था. सो वॉट एवर द रैट वाज रीडिंग द CO2, सो जो भी आपका CO2 आ रहा था यहाँ पे, वॉट एवर द CO2 वाज कमिंग इनटू द वाज देयर इन द एटमॉस्फेयर, जो भी आपका CO2 था एटमॉस्फेयर के अंदर, वो सारा का सारा CO2 आपका प्लांट यूज कर रहा था. आप जानते हो कि प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए CO2 चाहिए होता है, तो CO2 को वो कंज्यूम कर रहा था. तो CO2 का लेवल यहाँ पे कम हो रहा था, या आई वुड से CO2 का लेवल यहाँ पे बढ़ नहीं रहा था, और आपका O2 का लेवल यहाँ पे बढ़ रहा था. O2 का लेवल यहाँ पे आपका बढ़ रहा था. अब क्योंकि आपका O2 का लेवल यहाँ पे बिल बढ़ रहा था, या O2 का लेवल यहाँ पे मेंटेन था, बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपन कि ये रैट आपके यहाँ पे जिंदा रह गया. ये रैट जो आपका था, इसको यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, एंड ही वाज एबल टू सर्वाइव ओवर देयर. तो ये चीज आपने ऑब्जर्व की, ये चीज आपके जोसेफ प्रेस्ले ने यहाँ पे ऑब्जर्व की. अब जोसेफ प्रेस्ले को ये O2 CO2 ज्यादा मालूम नहीं था. उसने ये बोला कि इन द प्रेजेंस ऑफ द मिंट प्लांट, इन द प्रेजेंस ऑफ द प्लांट, द फाउल एयर वाज कन्वर्टेड इनटू द प्योर एयर. आपकी जो फाउल एयर थी, आपकी जो फाउल एयर थी, जो आपकी जो खराब एयर थी, दैट वाज प्यूरिफाइड, दैट वाज प्यूरिफाइड. और ये प्यूरिफाइड आपका करने में आपका जो मदद की आपका यहाँ पे, दैट वाज माय मिंट प्लांट, दैट वाज समथिंग डन विद द हेल्प ऑफ माय मिंट प्लांट. ठीक है. तो मिंट प्लांट की वजह से आपकी जो फाउल एयर थी वहां पे आपकी, वो आपकी कन्वर्ट कर देगी आपकी प्यूरिफाई एयर के अंदर. और ये हुआ क्योंकि आपका मिंट प्लांट कुछ वहां पे रिलीज कर रहा था, या मिंट प्लांट आपका प्यूरिफाई एयर वहां पे आपका रिलीज कर रहा था. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. ये चीज आपकी बोली थी आपके यहाँ पे जोसेफ प्रेस्ली ने. सो दैट इज समथिंग यू एक्चुअली गॉट टू नो. ये चीज उसे पता चली थी आफ्टर एडिंग अप मिंट प्लांट ओवर देयर. याद रखना, उसको बहुत ज्यादा कुछ चीजें मालूम नहीं थी. ही डिडंट नो अबाउट द O2 CO2 का एक्सचेंज, उसे कुछ ज्यादा मालूम था नहीं, लेकिन उसने इतना बोल दिया कि जो भी खराब एयर थी उसको रिप्लेस कर दिया मेरे प्यूरिफाई एयर ने, क्योंकि आपका वहां पे मिंट प्लांट आपका वो चीज रिलीज कर रहा था. दैट प्यूरिफाई एयर वाज कमिंग फ्रॉम द मिंट प्लांट. सो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, एंड दैट इज समथिंग डन बाय माय जोसेफ प्रेस्ली. तो इतनी बात आप याद रखना. और इसके बाद हमें ये पता चला कि आपका कुछ ना कुछ आपका प्लांट रिलीज करते हैं. सो यहाँ से आपका कंक्लूजन क्या था? कंक्लूजन आपका यहाँ पे ये था कि प्लांट आपके कुछ रिलीज कर रहे हैं, दे आर रिलीजिंग समथिंग इन द सराउंडिंग, एंड दैट इज गोइंग टू प्यूरिफाई द एयर. एंड दैट सराउंडिंग में जो आपका जो भी आपका एयर ये लोग रिलीज कर रहे हैं, दैट वाज ऑक्सीजन एक्चुअली. वो एक्चुअली में आपके यहाँ पे ऑक्सीजन था. तो इतनी बात पहले आपको यहाँ पे याद रखनी है. सो दैट वाज अगर इसमें बेटा 2 मिनट रुक जाया कर, स्टेटमेंट खत्म होने के बाद पूछ लिया कर. ठीक है, बताओ, टेल मी. सर अगर इसमें मल्टीपल रैट रख दिए जाए तो सर तब भी सर ऑक्सीजन लेवल ज्यादा होगा ना, अगर आप हाँ ऐसे समझो, तुमने अभी यहाँ पे एक रखा है, तुमने यहाँ पे 6 रैट्स और डाल के यहाँ पे रख दिए. ठीक है, अब बैठने की भी वहां पे जगह नहीं है. देन यू विल फाइंड दैट देयर विल बी अ लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, और उस प्लांट इतना O2 आपका रिलीज नहीं करेगा. राइट. तो CO2 का लेवल यहाँ पे बढ़ेगा, एंड इन अ मैटर ऑफ सम टाइम यू विल फाइंड दैट रैट विल डाई. सम ऑफ द रैट विल श्योरली डाई. ऐसा नहीं होगा कि सबके सब रैट की डेथ हो जाएगी, बट कुछ रैट जो ओवर क्राउड है वहां पे, क्योंकि आपका CO2 का लेवल बहुत ज्यादा होगा वहां पे, देन दे माइट नॉट बी एबल टू सर्वाइव. ठीक है, अगर आप 2-3 रखते हो देन आपके वो सर्वाइव कर जाएंगे. समझो. इट अगेन डिपेंड्स वरुण की बेल जार का साइज कितना है. इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दैट. ठीक है, तो उस पर मैटर करता है. बट हाँ, अगर बहुत ज्यादा अगर रैट रखते हो तुम यहाँ पे, देन कोई सर्वाइव नहीं करेगा वहां पे. फिर कोई नहीं, मतलब बहुत सारे की डेथ हो जाएगी वहां पे. सो दैट इज समथिंग जोसेफ प्रेस्ली डिड. तो याद रखना, जोसेफ प्रेस्ली और उसका बेल जार का एक्सपेरिमेंट आपने यहाँ पे याद रखना है. दैट इज द वन थिंग यू हैव टू नो इन दिस. इसके बाद जो अगली चीज आप यहाँ पे देखते हो, द नेक्स्ट वर्क वाज डन बाय माय जैन इंजन हाउस. जो अगला काम आपका यहाँ पे था वो आपका किया था आपके जैन इंजन हाउस ने. सो लेट्स ट्राई टू सी व्हाट जैन इंजन हाउस डिड ओवर हियर. सो इसका हम पिक्चर में यहाँ पे हम देखते हैं. तो जैन इंजन हाउस ने ये किया कि उसने एक यहाँ पे लिया बड़ा सा बीकर. राइट. सो यू टेक अ बीकर, और बीकर के अंदर उसने डाला यहाँ पे पानी. पानी के साथ साथ याद रखना कि उसने बीकर के अंदर रखा है यहाँ पे आपका टेस्ट ट्यूब. सो ये आल्सो एडेड अ टेस्ट ट्यूब ओवर हियर. तो बीकर लिया, पानी डाला, टेस्ट ट्यूब रखा उसने, टेस्ट ट्यूब में भी पानी रखा. राइट. और टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर आप देखोगे ध्यान से, तो उसने यहाँ पे एक प्लांट रखा था, और उस प्लांट का नाम था आपका यहाँ पे हाइड्रिला. दैट प्लांट ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय हाइड्रिला. सो हाइड्रिला प्लांट को आपने इसके अंदर रखा था. अब ये पूरा सेटअप था. तो अब हम क्या करेंगे ना, इस सेटअप को बोलेंगे ये सेटअप है मेरा, ये सेट है मेरा, और सेटअप नंबर ए, लेट्स कॉल इट एज अ सेटअप नंबर ए, जहां पे आपने पूरा ये सेटअप बना लिया है, और नीचे आपने हाइड्रिला प्लांट को आपने यहाँ पे रख दिया है. अब प्लीज याद रखना, हाइड्रिला प्लांट जो मेरा यहाँ पे है, दैट इज एक्वेटिक प्लांट. क्या आप में से किसी ने एक्वेटिक प्लांट देखा है कभी? मनी प्लांट. यस सर.
नहीं नहीं, एक्वेटिक प्लांट, एक्वेटिक जो पानी में ग्रो करता है, किसने देखा है कभी कोई एक्वेटिक प्लांट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कौन सा देखा है? नाम नहीं पता है। नाम नहीं पता। नाम नहीं पता, चलो ये ऑनेस्ट आंसर था, नाम नहीं पता। लोटस भी एक वैसे एक्वेटिक प्लांट ही है, अगर कभी देखा हो तो। दैट इज गोइंग टू बी एक्वेटिक प्लांट। फिर पता है एक प्लांट होता है इकोनिया करके, वाटर हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ, एक बार आपने सुना होगा, मैंने नहीं पढ़ाया था आपको ये। दैट इज आल्सो समथिंग व्हिच कैन बी सीन वेरी क्लियरली, दैट इज आल्सो एक्वेटिक प्लांट। और कई सारे प्लांट होते हैं जो आपके पानी के अंदर रहते हैं, वो तो ऑब्वियसली आपने देखे नहीं होंगे, बट यस, एक्वेटिक प्लांट्स आर सीन इन वाटर एंड दे आल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। याद रखना, ये लोग भी आपका फोटोसिंथेसिस करेंगे। तो यहाँ पे आपका है सेटअप नंबर ए। अब सेटअप ए जो आपके पास यहाँ पे है, आप ये सोचो कि एक सेटअप को उसने क्या किया, उसने रखा यहाँ पे लाइट के अंदर। तो इस सेटअप को उसने रखा यहाँ पे, अच्छी खासी जहाँ पे रोशनी आ रही थी वहां पे उसने बालकनी में जाके उसे वहां पे रख दिया। दूसरा इसने यहाँ पे सेटअप बनाया, सेम सेटअप उसने बनाया दूसरा, he created a one more setup, उसे उसने नाम दिया सेटअप नंबर बी। वो हम नाम दे रहे हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग सिंपल हो। और उस सेटअप को उसने जाके रख दिया डार्क एरिया के अंदर, उस सेटअप को उसने जाके रख दिया वहां पे आपके डार्क एरिया के अंदर। ओके, सो यू हैव अ सेटअप ए व्हिच वाज केप्ट इन द लाइट एंड सेटअप बी वाज केप्ट इन द डार्क एरिया। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, आपने ये चीज आपने यहाँ पे कर ली कि एक सेटअप को आपने रखा डार्क के अंदर, एक को रखा आपने लाइट के अंदर। अब उसने ऑब्जर्व क्या किया कि जिस सेटअप को उसने लाइट के अंदर रखा था, वहां पे उसे टेस्ट ट्यूब में उसे मिले वहां पे बबल्स। इन दैट टेस्ट सेटअप ही वाज एबल टू सी सम बबल्स ओवर देयर। तो यहाँ पे उसने क्या देखा कि यहाँ पे उसे दिख रहे थे यहाँ पे कुछ बबल्स। कोई मुझे बताएगा ये बबल्स आपको यहाँ पे क्यों दिख रहे हैं, व्हाई यू आर एबल टू सी बबल्स ओवर हियर इसके अंदर? एनीवन? ऑक्सीजन बताइए अपूर्वा, बताइए, बोलिए क्या कह रहे हैं आप? सर ऑक्सीजन, पुनीत ने बोलिए। Plants oxygen जब release और ये करते ऑक्सीजन हैं। कहाँ से आ रहा है अपूर्वा, यहाँ कहाँ से रहा है? Sir, plant से प्लांट से, high photosynthesis करके। राइट। और जो प्लांट है यहाँ पे आपका, जो हाइड्रिला प्लांट है आपके यहाँ पे, इसको आपने लाइट में रख दिया। जैसे आपने उसे लाइट में रखा, उसने क्या किया, इट विल स्टार्ट डूइंग द फोटोसिंथेसिस। अब जैसे उसने फोटोसिंथेसिस चालू किया तो वो जो आपका ऑक्सीजन था ना, वो आपका टेस्ट ट्यूब में आएगा इन अ फॉर्म ऑफ द बबल। तो ये जो सेटअप आपने लाइट में रखा था, वहां पे आपको बबल देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। और इन बबल्स को देख के उसने क्या बोला, ही एक्चुअली सेड दैट कि जो भी प्लांट करते हैं, जो भी प्लांट आपका एयर प्यूरिफाई करने के लिए कर रहा है, वॉट एवर इट इज डूइंग, जो भी वो प्यूरिफाई एयर रिलीज कर रहा है, वो करने के लिए उसे लाइट चाहिए। ये बात उसने बोली, क्योंकि उसने क्या देखा, जो सेटअप बी था उसके अंदर तो कोई बबल उसे दिखा नहीं, देयर वाज नो बबल ओवर देयर, वहां पे कोई आपका बबल फॉर्मेशन आपको वहां पे दिख नहीं रहा था। तो ये बात आपके जैन इंजन हाउस ने बोली कि जो आपके प्लांट एयर रिलीज कर रहे होते हैं, जो प्रिस्ले ने भी देखा था कि वो कुछ ना कुछ एयर रिलीज कर रहे हैं, प्यूरिफाई एयर रिलीज कर रहे हैं। तो जो भी आपकी एयर यहाँ पे रिलीज हो रही है, वो रिलीज हो रही है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द लाइट। कंक्लूजन याद रखना, कंक्लूजन यहाँ पे ये था कि लाइट के इन्फ्लुएंस के अंदर ही आपके प्लांट कुछ एयर को रिलीज करेंगे। इन द एब्सेंस ऑफ लाइट वो कोई एयर को रिलीज नहीं करने वाले। तो ये चीज आपको याद रखनी है, एंड दैट इज समथिंग वाज डन बाय माय जैन इंजन हाउस। तो एक बार फिर आप देख लो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यूजिंग अ सिमिलर सेटअप एज वन यूज्ड बाय द प्रेस्ली बट बाय प्लेसिंग इट वंस इन द डार्क एंड वन इन द सनलाइट। तो देखिए जैन इंजन हाउस ने यहाँ पे आपका क्या किया। Jan Engine House showed that the sunlight is essential to the plant process that somehow purifies the air fouled by burning candle or breathing animal. तो आपकी जो फाउल एयर होती है उसे रिप्लेस करने की जो आपकी जो प्योर एयर आती है, वो एयर लाने के लिए यू नीड टू हैव अ सनलाइट। वो एयर लाने के लिए जो प्लांट प्रोसेस रन करते हैं उसको करने के लिए यू नीड टू हैव अ सनलाइट। ये आपका प्रूफ किया था आपके जैन इंजन हाउस ने। और याद रखना, ये प्रूफ करने के लिए उन्होंने कौन सा प्लांट यूज किया था, दैट वाज माय हाइड्रिला प्लांट। ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है, तो ये बात प्लीज याद रखना कि हाइड्रिला प्लांट को यूज करके इन्होंने ये प्रूफ किया था। सो जब भी आपके सामने जैन इंजन हाउस टर्म आएगा तो आप पहले तो याद रखना डार्क और लाइट वाला एक्सपेरिमेंट, जहां पे एक सेटअप हाइड्रिला प्लांट का, एक्वेटिक प्लांट का रखा था डार्क एरिया के अंदर, और एक सेटअप रखा था उसने लाइट के अंदर। जहां पे लाइट में उसने रखा था अपने सेटअप को, जहां पे आपका एक्वेटिक प्लांट था, उसके अंदर उसे बबल फॉर्मेशन वहां पे मिल गया, और जो डार्क में रखा था वहां पे आपको बबल फॉर्मेशन आपको वहां पे नहीं मिला। सो दैट इज समथिंग डन बाय माय जैन इंजन, दैट इज समथिंग डन बाय जैन इंजन हाउस। और उससे उसने बताया कि यार एयर जो आपकी आ रही है ना, जो भी आपकी प्योर एयर आ रही है, वो तभी आ सकती है जब आपको प्लांट को मिले आपके वहां पे लाइट। दैट इज समथिंग जैन इंजन हाउस सेड।
क्या ये वाली बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. इंजन हाउस की बात यहाँ पे याद रखना. अलॉन्ग विद दैट ऑल्सो रिमेंबर व्हाट वी हैव डन इन टर्म्स ऑफ द जोसेफ प्रेस्ली वाला एक्सपेरिमेंट. तो ये दो एक्सपेरिमेंट आपको काफी क्लियरली मालूम होनी चाहिए कि यार इंजन हाउस यहाँ पे क्या कर रहा था और प्रेस्ली यहाँ पे क्या कर रहे थे, और उनका कंक्लूजन मालूम होना चाहिए आपको, राइट? कि एंड में उनका व्हाट दे एक्चुअली कंक्लूडेड कि यार ये क्यों हो रहा है. सो दैट इज समथिंग यू शुड नो. नाउ आफ्टर दैट यू हैव सम अदर इंडिविजुअल्स एज वेल. तो उसके पहले आप इसका आंसर बता दो फटाफट, अनम्यूट करके जल्दी आंसर बताओ ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें. फटाफट 50 टेक में आंसर. Option Option. sir, option B. B. Sir, option B. ऑप्शन बी, जिसे आप बोल सकते हो ऑप्शन 2 इज गोइंग टू बी अ राइट आंसर. बेल जार एक्सपेरिमेंट आपका क्या था? आपके प्रेस्ली ने, जोसेफ प्रेस्ली डिड द बेल जार एक्सपेरिमेंट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट जूलियस वॉन शेयर्स. इन्होंने क्या किया था, इनका कंट्रीब्यूशन क्या था, यहाँ पे हम समझते हैं. तो मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में वैसे ही समझाता हूँ कि इनका कंट्रीब्यूशन यहाँ पे था क्या. तो जूलियन वॉन शेयर्स जो आपके यहाँ पे थे, इन्होंने ये बोला that your plants synthesizes glucose. प्लांट्स आपके ग्लूकोज को बनाते हैं, राइट? या मैं कहूंगा प्लांट्स आपके शुगर मॉलिक्यूल को बनाते हैं, और ये शुगर मॉलिक्यूल को वो लोग स्टोर करते हैं इन अ फॉर्म ऑफ योर स्टार्च. दिस शुगर मॉलिक्यूल इज स्टोर्ड इन अ फॉर्म ऑफ योर स्टार्च. ये बात आपकी बताई थी. दैट थिंग वाज टोल्ड टू अस बाय माय जूलियस वॉन शेयर्स. एक और बात याद रखना, इन्होंने ये भी बताया था कि आपका जो इवेंट होता है शुगर बनाने का, सो शुगर बनाने का जो आपका प्रोसेस है, शुगर फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस जिसे हम कहते हैं हमारा फोटोसिंथेसिस. आप सब लोग जानते हो कि इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एज अ फोटोसिंथेसिस. ये प्रोसेस आप लोग रन करते हो इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट. इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट. तो ये बात भी आपको जूलियस वॉन शेयर्स ने आपको यहाँ पे बताई थी कि आपका ये जो प्रोसेस आपका होगा शुगर फॉर्मेशन का, ये आप रन करेंगे अल्टीमेटली विद इन द क्लोरोप्लास्ट. और ये भी याद रखना कि इन्होंने आपको ये भी बताया था कि आपके क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो आपकी थैलाकोइड मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर ही आपको मिलेंगे आपके क्लोरोफिल पिगमेंट. सो ये ऑल्सो टोल्ड अस नंबर ऑफ थिंग्स अबाउट द क्लोरोफिल पिगमेंट. तो इसने इवन बताया था लाइक अबाउट द क्लोरोफिल पिगमेंट. इट टोल्ड अबाउट द क्लोरोफिल पिगमेंट. और ये पिगमेंट आपके मिलते कहाँ पे? दोस पिगमेंट्स आर सीन इन द क्लोरोप्लास्ट. ये बात भी आपको इन्होंने ही बताई थी. सो काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन इनका भी था. सो बट एक जनरल जो इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो इनका यहाँ पे जिनके लिए इनको जाना जाता है वो ये था कि प्लांट शुगर मॉलिक्यूल बनाते हैं और उस शुगर को लोग स्टोर करते हैं आपके स्टार्च के अंदर. और ये जो प्रोसेस होता है आपके शुगर मॉलिक्यूल के बनाने का, वो आप रन करते हो आपके क्लोरोप्लास्ट के अंदर. सो दैट इज समथिंग यू शुड बी रिमेम्बरिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर पर्सन. इस पर्सन के बारे में आपको इतनी इंफॉर्मेशन याद रखनी है कि शुगर फॉर्मेशन का जो प्रोसेस आपका होता है वो होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर. ये आपका जूलियस वॉन शेयर्स ने बताया था. और शुगर मॉलिक्यूल बनाने के बाद उसे स्टोर करते हो इन अ फॉर्म ऑफ योर स्टार्च. सो दैट इज समथिंग ही टोल्ड अस. तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है. It was not until about 1854 Julius von Schaas provided evidence for the production of your glucose when the plant grows. तो इन्होंने बताया कि यार ग्लूकोज प्लांट के अंदर आपका बनाया जाता है. Glucose is usually stored in starch. His later studies showed that the green substance in the plant, chlorophyll, is located in the special bodies called chloroplast. तो इसकी जो बाद में जो इसने स्टडीज की थी उससे पता चला कि यार क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होता है, राइट? और वो आपको मिलता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर. सो दैट इज आल्सो समथिंग ही वाज एबल टू लाइक पुट फॉरवर्ड. He found that green parts of the plants is where the glucose is made. ये green parts जो होते हैं वहां पे आपका ग्लूकोज बनाया जाएगा. And that glucose, और वो ग्लूकोज जो आपका होता है यहाँ पे, उसको हम स्टोर करते हैं इन अ फॉर्म ऑफ योर इनसाइड योर स्टार्च. स्टार्च के अंदर आपसे वहां पे आप स्टोर करोगे. अब आप मुझे बताओ, आपका ग्लूकोज बनाया जाता है लीफ के अंदर. क्या कोई ऐसा प्लांट होता है जिसके अंदर ग्लूकोज आप स्टेम के अंदर बनाते हो? डू यू हैव एनी काइंड ऑफ प्लांट जिसके अंदर आप अपना ग्लूकोज बनाएंगे? बिल्कुल आप बनाएंगे, बट दैट विल बी फॉर्म्ड इन द स्टेम. Yes, sir. Yes. So banana tree. कैक्टस किसी ने यहाँ पे बताया. बनाना ट्री विल हैव द लीव्स. बेटा विल हैव द लीव्स. कैक्टस का एक नाम आपका यहाँ पे होता है, दैट इज योर ओपनशिया. ओपनशिया के अंदर आप क्यों करते हो? स्टेम के अंदर क्यों होता है फोटोसिंथेसिस? बता दो.
सर उसमें लीव्स नहीं होते सर। Leaf नहीं होती। चलो लीव्स नहीं होते, अब ये भी बता दो कि लीव्स क्यों नहीं होते, अभिषेक ये बता दो कि लीव्स क्यों नहीं होते इसके अंदर। क्योंकि सर वो जीरोफाइटिक कंडीशन में रहते सर, उनको वाटर सर स्टोर करके रखना चाहिए सर। बहुत बढ़िया, जीरोफाइटिक कंडीशन वहां पे होती है और आप वाटर लॉस अवॉइड करते हो, दैट इज व्हाई यू वोंट हैव द लीव्स ओवर देयर, एंड दैट इज व्हाई यू विल फाइंड कि ओपनशिया के अंदर आपका जो स्टेम होता है दैट विल कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस। तो उसलिए आपका यहाँ पे जो स्टेम होगा ये आपका करेगा आपके लिए आपका फोटोसिंथेसिस, दैट विल बी ग्रीन एंड दैट विल कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, बिकॉज यू डोंट वांट टू हैव अ लीफ। एंड आप लीफ क्यों नहीं चाहते, क्योंकि आपको अवॉइड करना है आपको वाटर लॉस। सो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। यस दैट्स ट्रू। सो जूलियस वॉन शैस के बारे में भी याद रखना, इनका यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे क्या था याद रखना। तो 3 लोग देखे हमने यहाँ पे, इंजन हाउस, जूलियस वॉन शैस एंड जो जोसेफ प्रेस्ली, और उन्होंने क्या किया था वो आपको यहाँ पे याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पर्सन पकड़ते हैं। बताइए बेटा क्या क्वेश्चन है आपका, बोलिए, कोई कुछ कह रहा था, बोलिए। नथिंग, ऑलराइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट समवन लाइक माय टी.डब्ल्यू. इंगलमैन। कौन है मेरा यहाँ पे टी.डब्ल्यू. इंगलमैन, और ये इन्होंने क्या किया था, लेट्स ट्राई टू सी दैट। अब आप जानते हो कि जब आप लाइट को पास करते हो एक प्रिज्म में से, जब आप लाइट को पास करते हो अपने प्रिज्म के अंदर से, तो आप जानते हो कि आपको पूरा आपका विब्ग्योर का स्पेक्ट्रम आपको मिलता है। सो व्हेन यू पास द लाइट थ्रू प्रिज्म, आप में से किसी ने किया है स्कूल के अंदर ही है? नो सर। Yes, sir. अरे वाह, किसी ने किया है। तो जिसने किया है ये, जैसे आकृति ने शायद ये किया है, सो आकृति वो आपको पूरा विब्ग्योर का वेवलेंथ आपको मिलता था क्या? अरे आकृति बताइए, मिलता था नहीं मिलता था? अरे आई एम नॉट गोइंग टू आस्क टू नेम ऑल द कलर्स बाबा। अंशिका, एनी वन ऑफ यू हैव यू सीन दैट कंप्लीट बैंड ऑफ कलर्स जब आप ये Yes, पास sir. करते हो? Yes, sir. Yes, sir. Very good, बढ़िया है, right? So when you pass a light through prism, you get to see. I haven't seen that actually because I haven't passed the light through prism, but मैंने रेनबो देखा है। रेनबो आप सबने भी देखा होगा, उसमें आपको दिख जाता है, उसमें you get to see your colors over there very clearly, right? Vibgyor. So हिमाचल में तो आपको रेनबो तो काफी कॉमनली दिखते होंगे। You get to have a rainfall and sunlight very often, every now and then. Like as even I remember that I have also seen like 2 rainbows at a time. 2 rainbows से like side by side ऐसे भी दिखने के लिए मिल गए थे एक बार तो। Yes, sir. Yes, sir. अब Yes, ये आप लोग के लिए कॉमन होता होगा, मेरे हमारे लिए तो ये बहुत लाइक इट्स अ बिग थिंग फॉर अस। सो या दैट इज व्हाट हैपेंस जब आप लाइट पास करते हो या आपकी सनलाइट वगैरह जब आपकी पास हो रही होती है, लाइक सो यू गेट टू हैव दिस विब्ग्योर वाला आपको लाइक कलरेशन आपको मिलता है देखने के लिए। अभी हम प्रिज्म की बात करते हैं, अभी हम बात करते हैं हमारे इनके एक्सपेरिमेंट के बारे में अबाउट टी.डब्ल्यू. इंगलमैन। तो पहले हम डालेंगे यहाँ पे कुछ इंडिग्रेंट्स। इंडिग्रेंट्स आपके यहाँ पे हो सकते हैं समथिंग लाइक योर क्लैडोफोरा, क्लैडोफोरा आपका यहाँ पे रहेगा एक ग्रीन एल्गे। क्लैडोफोरा इज बेसिकली गोइंग टू बी अ ग्रीन एल्गे। राइट, तो एक तो इसने ये यूज किया था, ये इसने रखा था। उसके बाद इसने यूज किया था यहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया, he used the aerobic bacteria। ठीक है, उसने यहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया को यहाँ पे यूज किया था। एरोबिक बैक्टीरिया बता दो ये बैक्टीरिया होते क्या? ये वो बैक्टीरिया है जिनको चाहिए ऑक्सीजन रहने के लिए, दे नीड ऑक्सीजन फॉर द सर्वाइवल। सो एरोबिक बैक्टीरिया का मतलब ही समझ जाना दैट दीज आर द बैक्टीरिया व्हिच कैन ओनली सर्वाइव इन ऑक्सीजन वाले एनवायरनमेंट के अंदर। दे प्रेफर, दे लिव एंड दे कैन सर्वाइव ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन। तो ये होते मेरे एरोबिक बैक्टीरिया। सो दे नीड ऑक्सीजन, right? Then you will have, so ये 2 चीजें हमने यहाँ पे देख ली। क्लैडोफोरा you will have over here, you will have aerobic bacteria over here, along with that उसने यहाँ पे एक टब यूज किया। टब, और let's not use a term tub, let's use a term like a aquarium। बेटर टर्म यूज करते हैं यहाँ पे, let's not use a term like a tub, let's use a term aquarium। aquarium आप रिलेट भी कर पाओगे, aquarium is a much more better term। So we have got aquarium, जिस aquarium में हम लोग फिश ग्रो करते हैं। I think some of you have also shared me a picture of aquarium with all the fishes। कोई है जिसने वो शेयर किया था? Is the person is there in the class? Maybe not। So when you get to see aquarium, आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? तो इन्होंने लाइट पास की यहाँ पे, और लाइट पास की आपने प्रिज्म में से, और ये प्रिज्म में से लाइट पास होकर आपकी आ रही थी यहाँ पे आपके एक्वेरियम के ऊपर।
द लाइट वॉज फॉलिंग ऑन द एक्वेरियम। अब आप एक चीज याद रखिए कि इस एक्वेरियम के अंदर क्या क्या था। एक्वेरियम के अंदर आपका था यहाँ पे आपका ग्रीन एल्गे क्लेडोफोरा, और उसके साथ साथ आपका था यहाँ पे आपके बैक्टीरियाज विच आर माय एरोबिक बैक्टीरिया। ये पहले से आपके एक्वेरियम में आपने रखे हुए थे। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, जब आपने लाइट पास किया प्रिज्म में से तो आपको पूरा विबग्योर का आपका जो वेवलेंथ था वो आपका एक्वेरियम के ऊपर आ रहा था, दैट वाज फॉलिंग ऑन द एक्वेरियम और वाज फॉलिंग ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया जहां पे आपके क्लेडोफोरा थे और आपके एरोबिक बैक्टीरिया आपके यहाँ पे प्रेजेंट थे। अब यहाँ पे हुआ क्या, व्हाट यू ऑब्जर्व दैट आपके जो बैक्टीरिया थे वो कुछ ही एरिया में आपके इकट्ठा हो रहे थे, दे वर एक्चुअली गेटिंग ऑक्यूपाइड इन अ सर्टेन एरिया ऑफ द एक्वेरियम। तो उसे हम यहाँ पे देखते हैं। तो जब उसने ऑब्जर्व किया ध्यान से तो उसे यहाँ पे क्या मिला कि देखिए पूरे आपके विब्योर के आपके यहाँ पे लाइट आ रही है, आपका पूरा स्पेक्ट्रम आपके यहाँ पे आ रहा है। उसने वहां पे ऑब्जर्व क्या किया आपके एंगलमैन ने, दैट आपके बैक्टीरियाज, योर बैक्टीरियाज वर एक्चुअली सीन इन सर्टेन एरियाज ओनली। आपके बैक्टीरिया कुछ ही एरिया के अंदर आपके यहाँ पे दिख रहे थे, मतलब दे वर हाई इन दिस पर्टिकुलर एरिया, इस एरिया में आपके काफी ज्यादा हाई थे, और दूसरे बैक्टीरिया जो ज्यादा आपको मिल रहे थे इकट्ठा होते हुए, वो आपको इस एरिया में आपके इकट्ठा होते हुए आपको यहाँ पे मिल रहे थे। सो व्हाट ही ऑब्जर्व कि बैक्टीरिया का अमाउंट काफी ज्यादा था दो स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट के अंदर। एक था आपका यहाँ पे रेड लाइट के अंदर, या रेड कलर की जो लाइट थी उसके अंदर उनका नंबर ज्यादा था, और दूसरा नंबर उनका ज्यादा था जहां पे आपकी थी यहाँ पे ब्लू लाइट। तो जहां पे आपकी ब्लू लाइट आ रही थी वहां पे आपके बैक्टीरिया का नंबर काफी ज्यादा था, और जहां पे आपकी रेड लाइट गिर रही थी वहां पे बैक्टीरिया का नंबर काफी ज्यादा था। सो दैट इज समथिंग यू ऑब्जर्व। अब जब उसने ये चीज ऑब्जर्व की कि यार यहाँ पे तो एक सर्टेन वेवलेंथ ऑफ लाइट को ये लोग प्रेफर कर रहे हैं, ब्लू लाइट पे ज्यादा है बैक्टीरिया, रेड लाइट पे ज्यादा है, तो इसका रीजन क्या था? इसका रीजन यहाँ पे ये था कि आपका जो क्लेडोफोरा है, जो आपका ग्रीन एल्गे है, याद रखना कोई प्लांट हो या कोई एल्गे हो, वो यूज करता है आपकी रेड लाइट एंड योर ब्लू लाइट। इस वेवलेंथ के लाइट को आप सबसे ज्यादा यूज करते हो फॉर योर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस करने के लिए तो सबसे वाइडली यूज की जो आपकी जो लाइट जाती है आपके लाइट के स्पेक्ट्रम में, जो सबसे वाइडली आपकी यूज की जाती है, दैट इज रेड एंड द ब्लू लाइट। इन दोनों को यूज किया जाता है फॉर योर फोटोसिंथेसिस। और यही चीज आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल रही थी। आपके रेड लाइट और ब्लू लाइट को आपका क्लेडोफोरा यूज कर रहा था अपना फोटोसिंथेसिस करने के लिए, और जब आपका फोटोसिंथेसिस होता है आप जानते हो कि वो टाइम पे आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आपका रिलीज होगा। सो इसका मतलब पता है क्या हुआ कि इस एरिया के अंदर जहां पे रेड लाइट आ रही थी वहां पे आपका ऑक्सीजन का अमाउंट भी आपका ज्यादा था। सो इस एरिया के अंदर द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन वाज आल्सो हाई। और उसी तरीके से जहां पे मेरी ब्लू लाइट थी वहां पे भी मेरा ऑक्सीजन का जो अमाउंट यहाँ पे था, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आई वाज हैविंग ओवर हियर वाज आल्सो हाई। अब जिस एरिया में ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा रहेगा, सिंपल सी बात है, वहां पे ही मेरे बैक्टीरिया इकट्ठा होंगे, बिकॉज दे आर ऑल माय एरोबिक बैक्टीरिया। ये सारे के सारे बैक्टीरिया जो मेरे यहाँ पे हैं, दे आर ऑल माय एरोबिक बैक्टीरिया, और ये वहां पे ही इकट्ठा होंगे जहां पे आपका यू विल हैव अ हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। और याद रखना यहाँ पे हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आपको दो जगह पे आपको मिल जाता, वन वॉज इन द रेड लाइट वाले एरिया के अंदर, और दूसरा आपका एरिया था आपका यहाँ पे ब्लू लाइट वाला एरिया, क्योंकि यही दो वेवलेंथ की लाइट को हम यूज करते हैं फॉर माय फोटोसिंथेसिस। सो दिस वाज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार था कि किसी ने हमें बताया था कि लाइट के अंदर कौन सी वेवलेंथ यूज करते हैं प्लांट्स फॉर देयर स्पेसिफिक इवेंट ऑफ योर फोटोसिंथेसिस। कौन से प्रोसेस लाइक विच वेवलेंथ इज बीन यूज्ड बाय देम, ताकि वो अपना यहाँ पे खाना बना सके, और उस वेवलेंथ के ऊपर ही आपका O2 आपके यहाँ पे रिलीज किया जाता है। तो ये आपको पता चला था बिकॉज ऑफ द रोल ऑफ माई TW इंगलमैन। तो कहा जाता है, और ये बात सही भी है, कि TW इंगलमैन की वजह से आपको सबसे पहले आपका एक्शन स्पेक्ट्रम मिला था। He was the first person, because of that, a first action spectrum of photosynthesis was described. अब एक्शन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कौन सी वेवलेंथ के ऊपर आपका सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, ये आपको पता चला था बिकॉज ऑफ द TW इंगलमैन। ये चीज आपको पता चली थी बिकॉज ऑफ योर TW इंगलमैन। क्या ये वाली बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, so that was the role of my TW इंगलमैन in letting us know that कौन सी वेवलेंथ आपके प्लांट्स यूज करते हैं, कौन सी वेवलेंथ आपके एल्गी यूज करते हैं, ताकि वो अपना यहाँ पे खाना बना सके। सो दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और याद रखना, यहाँ पे आप बात करोगे आपके क्लेडोफोरा की,
एरोबिक बैक्टीरिया की ये 2 इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए, एंड देन यू हैव योर एक्वेरियम। तो आपका यहाँ पे रह गई, और उसके अंदर आप लाइट पास करो वाया प्रिज्म। कई बार क्वेश्चन क्या आता है, आपको वो पूछेंगे कि यार आपका क्लेडोफोरा कौन से एक्सपेरिमेंट में आपको यूज किया गया था। ये आपको पूछा जा सकता है दैट हु वाज द फर्स्ट पर्सन हु एक्चुअली गेव यू द फर्स्ट स्पेक्ट्रम ऑफ लाइक हु गेव यू द फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम। फोटोसिंथेसिस का पहला एक्शन स्पेक्ट्रम किसके एक्सपेरिमेंट की वजह से आपको मिला था, देन यू शुड नो इट इज योर टी.डब्ल्यू. इंगलमैन। तो इतनी स्टोरी आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी। सो दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये सब आपको याद रखना है, तो अभी भी याद रखना और हमेशा याद रखना कि कौन सी वेवलेंथ ऑफ लाइट हम यहाँ पे यूज करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ वो कौन सा आपका प्लांट था जो आपका यूज करता था ग्रीन एंड ब्लू वेवलेंथ? इसने हैंड रेज कर दिया। बताओ वरुण, बताओ, बोलो, बताइए वरुण, बोलिए, आवाज कट रही है आपकी। हाँ अच्छा, हैंड नीचे चला गया। बताइए अभिषेक, विच प्लांट इज नोन टू यूज अ ब्लू एंड ग्रीन वेवलेंथ ऑफ लाइट? बताइए सर जो ओशन की डेप्थ में रहते हैं सर। और कौन रहता है ओशन की डेप्थ के अंदर? रेड एल्गे, रोडोफाइट्स। अरे वेरी गुड, याद है, बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ, चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, आपको अगला असाइनमेंट कौन सा चाहिए? लाइक आई विल गिव यू द असाइनमेंट फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर्स में से कौन सा चाहिए आपको? कौन सा असाइनमेंट आप चाहिए लाइक यूज करना चाहेंगे? यू हैव रिसीव्ड द असाइनमेंट फॉर द ये वाला ना, यूनिट ऑफ सेल साइकिल वाला। नाउ टेल मी व्हिच असाइनमेंट यू वांट। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का चाहिए या कोई दूसरे चैप्टर का आपको चाहिए? विल हैव टू रिवाइज ऑल दोस चैप्टर्स अगेन, सो टेल मी क्विकली कौन सा चैप्टर आप चाहेंगे, बताइए। सर चैप्टर 6 Cell the मॉर्फोलॉजी, एनिमल एनिमल। एनिमल नॉट मी सर, नॉट मी। अभिषेक कह रहा है, क्या कह रहा है अभिषेक? प्लांट किंगडम। एनाटॉमी और सबके अलग अलग आंसर है, सब में अलग अलग आंसर देने। तो एक काम करते हैं, लेट्स डू वन थिंग, बोल। एनिमल किंगडम करते हैं। एनिमल किंगडम, यस सर। यस सर। ठीक है। सेल यूनिट ऑफ Yeah. लाइफ अभी हमने कंप्लीट किया है ना, सो लेट्स डू दैट थोड़ा लेट, जब थोड़ा ऐसे इवेपोरेट हो जाएगा ना, फिर वापस से हम लोग पकड़ते हैं। अभी हम पकड़ते हैं एनिमल किंगडम में, आपके शेयर करूंगा अराउंड 40-45 क्वेश्चंस, सो वो करके बताइएगा फिर मुझे आप, ठीक है। सो विल स्टार्ट डूइंग दैट एंड विल हैव अ या हैबिट ऑफ डूइंग दोस थिंग, ताकि आप वो से रिवाइज कर सको, आप याद कर पाओ इन सब चीजों को। ओके, सो याद रखना ब्लू ग्रीन वेवलेंथ आपका यूज करते, आपका रेड एल्गे, और ये आपको मिलता है डेप्थ ऑफ द ओशन के अंदर। बिल्कुल सही बात आपने मुझे यहाँ पे बताई है। सो चलिए आगे बढ़ने से पहले आप मुझे फटाफट आप कुछ चीजों का आंसर करिए हैंड रेज करके, देन वी विल सी द अदर एक्सपेरिमेंट। मुझे बताइए ये मिंट प्लांट वाला एक्सपेरिमेंट किसने किया था? हैंड रेज करना पड़ेगा बेटा आपको। हैंड रेज करे अगर आप आंसर दे नहीं सकते तो आप करेंगे यहाँ पे हैंड रेज, और फिर आप मुझे बताएंगे इसका आंसर। तो कुछ लोगों ने हैंड रेज किया हो यहाँ पे। बताइए मुझे महक चौहान, मिंट प्लांट वाला एक्सपेरिमेंट किसने किया था? जोसेफ प्रिस्टले। महक, आपको ये भी बताना पड़ेगा कि इसका कंक्लूजन क्या था इस एक्सपेरिमेंट का। सर वो नहीं पता। कोई वो नहीं पता, चलो कोई बात नहीं, आपका पार्शली आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। मुझे कंक्लूजन चाहिए कि ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपका कंक्लूजन यहाँ पे क्या था। वरुण बता दो, वरुण चलो एक्सपेरिमेंट को फटाफट बता दो, स्टार्टिंग से क्या होता है उसके अंदर, जल्दी बताना। सर सबसे पहले उसने सर एक बेल जार लिया और सर एक कैंडल ली और सर रेड लिया सर। तो उसमें उसने पाया कि CO2 सर उसमें ज्यादा है, जिसके कारण रेड की सर डेथ हो गई है। रेड की डेथ क्यों हुई? क्योंकि सर उसमें ऑक्सीजन नहीं था। ठीक है, और सर सेकंड वाले में सर उसने फिर से एक रेड ऑक्सीजन नहीं था, और क्या ज्यादा था उस बेल जार के अंदर? सर CO2। ठीक है, उससे रेड की डेथ हो गई और आपका कैंडल भी एक्सटिंग्विश हो गया। ठीक है, फिर सेकंड टाइम उसने क्या किया? सर सेकंड टाइम फिर सर वो एक और रेड को लेके आया और सर फिर उसने एक उसमें कैंडल रखी और रेड को रखा और सर फिर वो एक प्लांट लेके आया जिसका नाम सर मिंट प्लांट था। तो सर उसने उसको रखा तो देखा पाया कि उसने अब उसकी डेथ नहीं हो रही है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन उसको मिल रहा है और CO2 भी कंज्यूम हो रही है उसमें। ठीक है, अब मुझे बताओ कि उसने क्या स्टेटमेंट दिया ये करने के बाद? बिल्कुल सी बात है, बताओ स्टेटमेंट क्या दिया उसने? सर उसने बोला कि फॉर एयर जो है सर वो प्यूरिफायर रिप्लेस कर रहा है कोई से एज अ प्यूरिफायर, पाउडर इज गेटिंग रिप्लेस्ड बाय द प्यूरिफायर, और वो प्यूरिफायर आपकी आ रही है आपके प्लांट में से। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। फिर वरुण उसने उस रैट के साथ क्या किया फिर उसके बाद? सर उस रेड के साथ अरे कुछ भी बोलना, छोड़ दिया, फिर उसके बाद उसे रिलीज कर दिया। वी डोंट नो आफ्टर दैट, दैट इज द थिंग।
Sometime I wonder, imagine, like वो जब रैट पकड़ रहा होगा, रैट मस्ट बी थिंकिंग कि चलो पकड़ लिया, हम घर में घूम रहे थे, 2 दिन बाद छोड़ देगा ये, एंड नाउ दे रियलाइज कि तो अलग ही लेवल का इससे एक्सपेरिमेंट चल रहा है जिसमें वो हमें यूज कर रहा है. Alright, then tell me quickly, tell me about the person who actually used the hydrilla. किसने hydrilla यूज किया था उसके बारे में आप मुझे बताएंगे हैंड रेज करके. बताएगा कौन इसका आंसर? लेट्स सी, some new name, no new name. Alright, अंजू आप बताइए किसने हाइड्रिला वाला एक्सपेरिमेंट किया था? सर जैन इंजन हाउस. ठीक है, ऑलराइट, ठीक है, ओके. देन मुझे बताइए समृद्धि ठाकुर, मुझे बताइए कि इसका कंक्लूजन क्या था करने के बाद. ये था जो थी उसमें थे और में जो वहाँ थे. आवाज कट रही बेटा, आपकी आवाज कट रही है, लेकिन आई थिंक आपका आंसर यहाँ पे सही है. फटाफट अपूर्वा इसका आंसर बता दो ताकि हम आगे बढ़ सके. अपूर्वा जल्दी, इसी का कंक्लूजन. कंक्लूजन चाहिए मुझे जी. सर इसने बताया था कि जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, वो ही ऑक्सीजन रिलीज कर सकते हैं. दैट वाज द कंक्लूजन. ओह अपूर्वा, व्हाट हैपेंड? और सनलाइट जो होती है वो भी एसेंशियल होती है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, ऑक्सीजन रिलीज. दैट वाज द कंक्लूजन. अच्छा किशोर जल्दी बताओ, किशोर टेल अस क्विकली जल्दी. सर उन्होंने एक पानी का जाली था, मतलब कि, और उसमें एक मुझे सिर्फ कंफ्यूजन चाहिए था वैसे किशोर. सर हाँ सर कंफ्यूज, क्योंकि सर सनलाइट होती है सर, जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए. ठीक है, एनीथिंग एल्स मोर प्रिसाइज? आई डिडंट स्लाइटली प्रिसाइज आंसर ओवर हियर. कनिका चौधरी बताइए जल्दी. सर उसने बताया था कि जो प्लांट का जो ग्रीन पार्ट होता है सिर्फ वही फोटोसिंथेसिस कर सकता है क्योंकि वहाँ पे क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है. सर बताया. नो, अक्षरा बताइए अक्षरा, बोलिए अक्षरा दीवन बताइए. सर सनलाइट. No, it's not happening suddenly. Like you are falling apart like a Indian cricket team. हाँ बताओ मुझे क्या, कौन बताना चाहिए? नहीं वरुण आपका हो गया है. Anyone like who can answer this? स्वाति शर्मा, you want to answer this? सर इसमें 2 सेटअप लिए गए थे, ए और बी ना. उसमें एक लाइट के अंदर रखा गया था, एक डार्क में, और फिर उसने पता किया कि लाइट वाला जो है बबल्स दे रहा है, क्योंकि वहां पे जो पौधा था वो फोटोसिंथेसिस कर रहा था. राइट, ट्रू, बिल्कुल सही है. तो एंड में उसका कंफ्यूजन क्या था ये करने के बाद? उसने क्या बोला? सही, आपका आंसर सही, आपने बता दिया सही से. उसने बोला कि इसका मतलब था कि कोई भी पौधा होता है उससे सनलाइट जरूरी होती है फोटोसिंथेसाइज करने के लिए. उसने राइट, ठीक है, मेरी बात सुनिए. राइट, ओके, ट्रू. सनलाइट के प्रेजेंस में उन्होंने ये बताया कि सनलाइट के प्रेजेंस में ही आपका जो एयर रिलीज हो रहा है वो आपका होगा. सो जो भी प्रेस्ली ने किया था, राइट, जो भी प्रेस्ली ने किया था, वो जो प्रोसेस के दौरान जो आपका जो एयर रिलीज हो रहा था, सो वॉट एवर द प्रोसेस हैपनिंग इन द प्लांट, दैट प्रोसेस will takes place only in the presence of sunlight. ये बात उसने बोली थी. ठीक है, उसने बोला था वो ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट वो सब ऐसा कुछ नहीं उसने बोला था. He just said that your foul air or the purified air is getting released only in the presence of your light. और ये उसने बोला था by looking at the bubbles over there. ये bubbles देख के लाइट के अंदर उसने ये बोला था. तो प्लीज कंफ्यूजन याद रखना. कंफ्यूजन आपको प्रिसाइसली मालूम रहेगा और स्टेटमेंट में अगर ये क्वेश्चन आ गया then you should be able to answer that question. ऑलराइट, एक बार हम देखते हैं यहाँ पे. क्विकली टेल मी कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज किए थे टी.डब्ल्यू. इंगलमैन ने? हैंड रेज करके आप आंसर करेंगे जल्दी से. क्विकली आंसर बाय रेजिंग योर हैंड. वी हैव दैट्स इट, नो न्यू नेम. रक्षा आप बता सकते हो मुझे वो कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज किए थे आपके टी.डब्ल्यू. इंगलमैन ने? रक्षा, इनके सिर्फ रक्षा इज देयर इन द क्लास. और एल्स हिम्मत सिंह आप बताइए. सर क्लेडोफोरा, एरोबिक बैक्टीरिया, एक्वेरियम. बस ठीक है, ये इंग्रेडिएंट्स थे आपके. एंड आई एम अज्यूमिंग दैट कि आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ आ चुका है, सो आई वोंट बी रिपीटिंग दैट थिंग. ठीक है, ये हम बाद में देख लेंगे. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. अब अगला जो आपका यहाँ पे इंडिविजुअल है दैट इज माय कॉर्नियस वैन नील.
सो लेट्स सी इन्होंने यहाँ पे क्या बोला था, तो इनका भी जो काम है वो बहुत ही एसेंशियली इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स ट्राई टू सी दैट। अब इनके काम को समझने के पहले ध्यान दीजिए यहाँ पे कि इन्होंने यहाँ पे, पहले तो हम देखते हैं यहाँ पे कि आपका जनरल आपका फॉर्मूला क्या होता है आपके फोटोसिंथेसिस का। यू हैव दिस CO2, you have your H2O, right? Then you will have your light, sunlight आप यहाँ पे यूज करेंगे, and then what you will get? You will get your sugar molecule. Sugar molecule आपको यहाँ पे मिलेगा, उसके साथ आपको यहाँ पे क्या होगा? You will get some H2O as well, and then you will also get your O2 molecule. ये है आपको ऑक्सीजन जो आपके यहाँ पे रिलीज किया जाता है, ठीक है, ये वाली चीज। अब एक चीज देखने की, आपके जो वैन नील था, वैन नील को ये बात मालूम नहीं थी कि ऑक्सीजन आ कहां से रहा है। ही वाज नॉट श्योर, उसे पता नहीं था कि यार ऑक्सीजन बेसिकली आपका आता कहां से, राइट? आज के डेट में हमें मालूम है कि आपका ऑक्सीजन आ रहा है आपका जब आप आपके वाटर को आप ऑक्सीडाइज करते हो। आपका बेसिकली आपका जो वाटर होता है इट गेट्स ऑक्सीडाइज और इसमें से ही आपका O2 आपका रिलीज करते हैं। अब ये बात हमें तो मालूम है, वी नो राइट नाउ दिस थिंग दैट H2 में से आपका O2 आता है, बट ये बात वैन नील को वो टाइम पे मालूम नहीं थी। वैन नील वाज नॉट अवेयर अबाउट दिस थिंग बैक देन। तो पिछले टाइम के अंदर वैन नील को इस बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं थी कि यार आपका O2 आ कहां से रहा है। तो वैन नील ने पता है क्या किया? ही यूज समवन एल्स, ही इसने कुछ अलग टाइप के बैक्टीरियाज को यहाँ पे यूज किया। नाउ लेट्स सी व्हाट ही डिड। सो वैन नील ने क्या ऑब्जर्व किया, ही व्हाट ही इनिशियली डिड ना, उसने दो बैक्टीरिया को यहाँ पे पकड़ा, राइट? देवर माय पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, देवर योर पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। एक तो ये बैक्टीरिया वो पकड़ के लाया मतलब ही स्टडीड दोज बैक्टीरियाज, और एक और बैक्टीरिया यहाँ पे था दैट वाज माय ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ये नाम याद रखना, देवर माय ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। तो उसने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो मेरे बैक्टीरिया हैं, यहाँ पे, ये मेरे ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते। These बैक्टीरिया, जब इन्होंने देखा कि यार इनका भी उसने स्टडी किया फोटोसिंथेसिस, सो these बैक्टीरिया वर कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। याद रखना ये दोनों बैक्टीरिया मेरे करते थे फोटोसिंथेसिस। बट जब ये अपना फोटोसिंथेसिस करा करते थे, याद रखना देयर वाज नो ऑक्सीजन व्हिच वाज गेटिंग रिलीज, नो ऑक्सीजन वाज रिलीज्ड। तो ये लोग ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते थे यहाँ पे। तो क्या किया आपके वैन नील ने इनके इवेंट को डिटेल में स्टडी किया। सो जब वैन नील ने इनके इवेंट को या इनके प्रोसेस को डिटेल में स्टडी किया, सो व्हाट यू ऑब्जर्व कि ये लोग भी, इनका भी सेटअप सिंपल ही है, सेम ही ऑलमोस्ट। दे यूज द 6 CO2 मॉलिक्यूल, और मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा यहाँ पे एज अ CO2 मॉलिक्यूल्स फॉर अ सिंपलर अंडरस्टैंडिंग। ये लोग भी क्या करते हैं, ये लोग भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं, ये लोग भी आपका CO2 यूज करते हैं। अलॉन्ग विद दैट they will be using something else. CO2 की जगह ये लोग यूज करते हैं यहाँ पे एज अ H2S। यहाँ पे वाटर यूज नहीं किया जा रहा था, याद रखना, यहाँ पे आप कुछ और यूज कर रहे हो, H2S। तो CO2 plus H2S, then you will have your reaction under the presence of the light, और फिर आपको मिलता था यहाँ पे आपका शुगर मॉलिक्यूल, से 6H12O6 शुगर मॉलिक्यूल आपको यहाँ पे मिल जाता। और शुगर मॉलिक्यूल के साथ साथ आपको यहाँ पे और दो चीजें आपको यहाँ पे मिल रही थी। आपको मिल जाता आपको यहाँ पे H2O प्लस यू आर गेटिंग सल्फर। आपका सल्फर यहाँ पे रिलीज किया जा रहा था। तो आपको यहाँ पे O2 आपको यहाँ पे मिल नहीं रहा था, आपको यहाँ पे सल्फर मिल रहा था। तो जब आपको यहाँ पे सल्फर मिला, तब आपके वैन नील ने बताया कि यहाँ पे आपका जो ऑक्सीडाइज होता है वो आपका H2S होता है, आपका CO2 नहीं होता। सो ही स्टडीड द बैक्टीरियाज, और उसने देखा कि आपका एंड में आपको क्या मिला, आपको O2 तो मिल नहीं रहा है, यहाँ पे आपको सल्फर मिल रहा है। और उसने फिर ऑब्जर्व किया कि सल्फर आप यूज करते हो यहाँ पे इन अ फॉर्म ऑफ माय H2S। तो इससे हमें पता चलता है कि जो भी आपका हाइड्रोजन का जो भी आपका कंपाउंड होता है, वॉट एवर द हाइड्रोजन कंपाउंड यू हैव, जो भी आपका हाइड्रोजन का कंपाउंड होगा, इस हाइड्रोजन के कंपाउंड में से आपका O2 आपका रिलीज किया जाएगा। इसी में से आपका लाइक दिस इज द वन व्हिच विल गेट ऑक्सीडाइज। यही आपका कंपाउंड होता है जो आपका ऑक्सीडाइज किया जाता है। इट इज द वन व्हिच विल गेट इटसेल्फ ऑक्सीडाइज। और अगर मेरा कोई हाइड्रोजन कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो रहा है आपके प्लांट्स के अंदर, देन दैट इज माय H2O। यही जो आपको यहाँ पे ऑक्सीडाइज होगा। और क्योंकि आपका ये आपको यहाँ पे ऑक्सीडाइज किया जा रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट इज हैपनिंग, यू आर एबल टू गेट योर O2 मॉलिक्यूल गेटिंग रिलीज। इस वजह से आप यहाँ पे O2 मॉलिक्यूल आपको यहाँ पे रिलीज किया जाएगा। तो ये चीज आपको यहाँ पे समझनी है कि वैन नील ने जब ये आपका एक्सपेरिमेंट किया था तो उसे मालूम नहीं था
कि O2 कहाँ से आता है, तो उसने डिसाइड किया कि मैं पता करता हूँ कि यार O2 कहाँ से आ रहा है, क्या ये H2O में से आ रहा है या CO2 में से आ रहा है। हम लोग जानते हैं कि आपका आता है हाइड्रोजन में से, इट कम्स फ्रॉम द हाइड्रोजन कंपाउंड, राइट। नाउ अंडरस्टैंड व्हाट ही डिड, इसने ये दो बैक्टीरिया को स्टडी किया, पर्पल सल्फर एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। दोनों बैक्टीरिया आपके ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते, दे डू नॉट रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। जब उसने उनके पूरे साइकिल को समझा तो उसने क्या देखा कि CO2 यूज करते वो लोग, और इंस्टेड ऑफ H2O दे यूज द H2S, और क्योंकि वो लोग यहाँ पे H2S यूज करते हैं इसलिए उन्हें यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिलता, दे गेट द सल्फर इन दी एंड। इनको यहाँ पे एंड में सल्फर रिलीज होते हुए आपको यहाँ पे मिलता है। अब जैसे उसने यहाँ पे सल्फर देखा आते हुए, वो समझ गया कि यहाँ पे आप हाइड्रोजन कंपाउंड को आप ऑक्सीडाइज करा रहे हो, इसको आप ऑक्सीडाइज करा रहे हो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। और उस हिसाब से उसने बताया हमें कि प्लांट्स के अंदर भी जो आपका ऑक्सीजन आ रहा है वो आपके वाटर से आ रहा है। प्लांट्स के अंदर भी जो आपका ऑक्सीडाइज किया जा रहा है आपका कंपाउंड, दैट इज योर वाटर एंड नॉट योर CO2 मॉलिक्यूल। तो ये चीज हमें पता चली थी बिकॉज ऑफ योर वैन नील। तो ये दो बैक्टीरिया के नाम याद रखना, और प्लीज याद रखना कि इसकी स्टोरी क्या थी, एंड प्लीज अंडरस्टैंड कि इसने हमें क्या बताया। सो ही वाज द पर्सन हु एक्चुअली टोल्ड अस, इनके वजह से हमें पता चला कि O2 जो आपका आ रहा है वो आपका H2O में से ब्रेक करके आ रहा है। आपका H2O जब आपका ब्रेक हो गया यहाँ पे, तब आपको यहाँ पे आपका O2 मिलेगा, राइट। और ये पता करने के लिए उसने उन बैक्टीरिया की मदद ली, या उन बैक्टीरिया को उसने वहां पे स्टडी किया। इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये वाली बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? यस सर। यस सर। यस ठीक है, आपके लड़कों को, बाकी लड़कियों को ये सारी चीज समझ आ रही है यहाँ पे? सर रिपीट कर बोलने दो। में भी आपको कितना जान लग जाती है। बताइए बेटा क्या कर रहे हो आप, बोलो। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेटमेंट आप देखो, स्टेटमेंट आप पढ़ोगे तो आपको आइडिया लगेगा यहाँ पे। सी इन द ग्रीन प्लांट्स H2O इज अ हाइड्रोजन डोनर एंड ऑक्सीडाइज टू O2। ये बात हम लोग जानते हैं। Some organisms do not release O2 during the photosynthesis। कुछ organisms आपके O2 रिलीज नहीं करते, जैसे कि अब यहाँ पे देख लो, when H2S instead of hydrogen donor instead is a hydrogen donor for a purple and green sulfur bacteria। So purple and green sulfur bacteria के लिए आपका H2S यहाँ पे होगा as a hydrogen donor, right? The oxidation product is sulfur। तो ऑक्सीडेशन होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे आपको सल्फर मिलेगा या आपको यहाँ पे आपका सल्फेट मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनिज्म एंड नॉट O2। यहाँ पे आपको O2 आपको नहीं मिलता। तो इससे हमें पता चला, इनको स्टडी करके हमें आइडियली समझ आया कि आपका जो O2 आता है, he inferred that O2 evolved by the green plants come from H2O and not from carbon dioxide। तो उसका ये कंफ्यूजन दूर हुआ, और इसके थ्रू हमें भी पता चल गया कि यार एक्चुअली में O2 आपका आ रहा है आपके H2O से एंड नॉट फ्रॉम द CO2। सो दैट वाज अ रोल ऑफ माय कॉर्नियस वैन नील। तो इनका भी रोल आप यहाँ पे 100% तरीके से आप यहाँ पे याद रखेंगे। Now let's do one thing, let's have a look at couple of questions। एक दो क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है आपका, हैंड रेज करेंगे आप लोग। रीड द क्वेश्चन thoroughly, नीट का ही क्वेश्चन है आपका सामने ये। Read the question thoroughly, it's a very simple question, and please raise your hand and then try to tell me the answer over here। हैंड रेज कर लिया आप लोगों ने काफी जल्दी, ठीक है। अभिनव है क्या क्लास में? अभिनव आप बता सकते हो इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर? ऑलराइट, इन दैट केस हर्षिता आप बताइए। सर डी। हर्षिता यहाँ पे डी कह रहे हैं, ठीक है। देन किशोर आप बताइए। सर ऑप्शन डी। ऑलराइट, एक लास्ट आंसर हम लोग दे लेते हैं यहाँ पे। अभिषेक? ऑप्शन डी। Right, option D over here becomes the correct answer। Blue and red light will be the correct answer over here। Yes, right, ठीक है। Then next question, oxygen is not produced during photosynthesis by, again please raise your hand and then try to tell me the answer। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपके सामने ये। We have tell us समृति ठाकुर, बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए ग्रीन सल्फर। समृति ठाकुर आप मुझे ये भी बताइए कि ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के अलावा और कौन सा बैक्टीरिया होता है जिसके अंदर आपको ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा? पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। राइट, तो ये दो बैक्टीरिया के नाम आप दिमाग में बिठा लो, क्योंकि ये ऑलरेडी नीट के अंदर पहले भी आ चुके हैं और फ्यूचर में भी आ सकते हैं। शायद डायरेक्ट क्वेश्चन के तरीके से ये लोग शायद ना पूछे आपसे, बट दे कैन आस्क यू इन टर्म्स ऑफ द स्टेटमेंट।
ठीक है, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर, ये चीज आप यहाँ पे याद रखना। एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अगेन इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, यू कैन ऑल आंसर दिस। क्वेश्चन नंबर 16, बताइए पूरी क्या आंसर होगा इसका। Which of the following absorb light energy for photosynthesis? कौन absorb करता है light energy for your photosynthesis? बताइए महक क्या होगा इसका आंसर। Chlorophyll. Right, पुनीत and महक, right, it is going to be chlorophyll will be the correct answer। ठीक है, तो ये थे आपके यहाँ पे कुछ 4-5 लोग और उनके काम जो हमने यहाँ पे देख लिया, what kind of role they play। So याद रखना, you have this Joseph Priestley, Ingenhousz, Van Niel, Engelmann, right, and Julius von Schatz। ये आपके कुछ लोग थे जिनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को आपको रखना पड़ेगा यहाँ पे याद। सो दीज आर द कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशन हैज टू बी रिमेंबर्ड, क्योंकि वो आपका एग्जाम में आ सकता है एज अ डायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो अच्छी बात है, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, बट कई बार आपको इनके एक्सपेरिमेंट में से स्टेटमेंट निकाल के आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक और बात आप ध्यान दीजिएगा, जब से एनटीए ने एग्जाम लेना चालू किया है, आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस काफी प्रोमिनेंटली आपके पूछे जाते हैं, और इन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन की वजह से आपका पेपर हो जाता है लेंदी, राइट। स्टेटमेंट पढ़ के आंसर करने के लिए जब आप टाइम स्पेंड करते हो वहां पे, सो बिकॉज ऑफ दैट यू विल हैव अ मच मोर लेंदी, आपका वहां पे पेपर बन जाता है, इवन दो स्टेटमेंट्स कुछ ज्यादा बहुत ट्रिकी नहीं होती। सो प्लीज हैव अ हैबिट ऑफ सॉल्विंग एज मेनी एज स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, एंड प्लीज हैव अ हैबिट ऑफ रिमेम्बरिंग द थिंग्स। अगर चीजें आपको याद रहती है देन आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी, ठीक है। So that's one thing, and let's do one thing, कल सुबह मिलते हैं, कल सुबह 5:45 को मिलते हैं हम लोग, and let's have a test discussion, right? So again I'll share the same thing in the group as well. I hope that time works for all of you. I hope 5:45 वाला टाइम सबको यहाँ पे चलेगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. So yeah, just wait a minute. So we'll have this discussion